8. जैसे जैसे रिंग बज रही थी वैसे वैसे श्रेया की हार्ट बीट भी बढ़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अतर फोन उठा लेगा तो वो क्या बोलेगी, वो कैसे रिएक्ट करेगी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया दोबारा प्रयास करें। एक बार फिर फोन कट चुका था। अथर ने फोन नहीं उठाया। श्रेया को लगा कि अथर उसे इग्नोर कर रहा है, जबकि अथर मेरे बाप के साथ बिजी था। इधर दिल्ली में जब श्रेया का फोन आया तब अथर गेट लॉक कर रहा था। उस चुड़ैल को जिंदा छोड़कर गलती की तुमने। पता नहीं अब उसको किसका सपोर्ट मिल गया है जो यहाँ से भाग गई। आप टेंशन मत लो, पार्लियामेंट जैसे प्लेस पे अटैक करना इतना इजी थोड़ी है। पता नहीं कितने गार्ड्स उसकी सिक्योरिटी में लगे हैं, पता नहीं कितनी सीक्रेट सर्विसेज उसका ध्यान रख रही हैं। सो डोंट वरी, इट विल बी फाइन। उसकी नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता है। राधिका अब मौका मिलते ही तुम्हें एलिमिनेट करेगी। ओह, तो अब मैं भी एलिमिनेशन राउंड में हूँ। ग्रेट, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। अपने घर मत जाओ, वो फर्स्ट प्लेस है जहां तुम्हारी तलाश होगी। इसके अलावा उस डॉक्टर के घर भी मत जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल से तुम्हारे और श्रुति के बारे में पता लगाना कोई बड़ा काम नहीं है। तो क्या पार्थिव के पास चला जाऊं? वहां सेफ हूँ? सेफ भले ही हो जाओ, पर वहां जाके किसी काम के नहीं रहोगे। प्रॉब्लम और काम दोनों अभी दिल्ली में ही है, इसीलिए। कोई सीढ़ियां चढ़कर आ रहा था। मेरे बाप कम अशोक सर ने अथर को चुप रहने का इशारा किया और साइड में खड़े होकर वेट करने लगे। पैरों की आवाज आनी बंद हो गई। अथर कंफ्यूज हो गया। ये आते आते रुक क्यों गया? अथर के बोलते ही मेरे बाप ने आंखें दिखाई और मुंह पर उंगली रखी, पर तभी 2 गोलियां चली। अथर दोनों से बच गया और नीचे बैठ गया। गन निकालो अभी। अथर तो भूल ही गया था कि उसकी जेब में छोटू सी गन पड़ी थी। उसने निकाली और स्टेज की तरफ निशाना लगाया। अशोक के हाथ में भी गन आ चुकी थी। दोनों पेशेंट्स के साथ किसी के ऊपर आने का वेट कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं था। दोनों बैठे ही रह गए। जिसने गोली चलाई वो वापस भाग गया। क्या बेवकूफ लोग हैं सर जी, ऐसे बनेंगे ये गुंडे? मुझे लगता है उसको समझ में आ गया था कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो, इसीलिए भाग गया, या भाग गई। भाग गई सुनते ही अथर की आंखों के सामने राधिका का चेहरा आया। वो भी तुरंत बाहर भागा। वो सड़क पर पहुंचकर इधर उधर देखने लगा, पर कोई नहीं मिला। अगर वो राधिका थी तो शायद कब की जा चुकी थी। मोबाइल बजा तो उसे याद आया कि श्रेया की भी कॉल आई थी, पर ये वाली कॉल किसी अननोन नंबर से थी। तेरा एक हफ्ता मुक गया, खत्म, फिनिश। अब कौन भौंक रहा है? भौंक? ओए मैं भौंक रहा हूँ? बेंचो, मैं कोई कुत्ता हूँ? ओए मैं रवि बोल रहा हूँ, रवि। हैं? कौन रवि? मैं किसी रवि को नहीं जानता। फोन रख। ओए ऐसे कैसे नहीं जानता यार, मैं श्वेता दा पति। ओए मेरी बोटी के साथ तूने गुल्लू गुल्लू किया था, याद है? ओए मेरे यार दी खोपड़ी ते बोतल मारी सी तूने। अच्छा, वो रवि। हाँ बोल रवि, कैसा है तू? और तेरा दोस्त कैसा है? अब ठीक हो गया? हाँ वो तो सब ठीक है। ओए ओए नहीं ठीक है, ऐसे कैसे ठीक है? तो मेरे यार की मौत हो गई तेरी वजह से, और मैं पुलिस को बता दूंगा, समझा तू? तेरा एक हफ्ता खत्म, बाय बाय, टाई टाई। अबे हाँ, जा बता दे। वैसे भी दिल्ली पुलिस मुझे ढूंढ ही रही है, और तू साथ में पंजाब पुलिस को भी मेरे पीछे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये फोन भी मैं आज फेंकने वाला हूँ। गो अहेड, समझा? जा कर ले जो करना है, बहनचोद। अथर फोन काटने ही वाला था कि रवि गिड़गिड़ाने लगा। ओए नहीं भाई, ओए रुक यार, ओए सुन तो। ओए यार देख, ऐदा ना कर, ओए गल समझ। मेरी बीवी भी गुम गई, ओए मेरा यार भी चला गया, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ भाई। तू मेरी वोटी ढूंढ दे यार, प्लीज। अबे यार, पहले तू सही वर्ड्स यूज कर। तेरा यार चला नहीं गया, मर गया है, और ज्यादा शराब पीने की वजह से मर गया। और तेरी बीवी पेंसिल शार्पनर नहीं थी जो गुम हो गई, वो भाग गई है भाई, भाग गई है, क्योंकि वो तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। अब पका मत, मुझे बड़े बड़े काम करने हैं। तू जाके दारू पी। नहीं यार, ओए तू समझ ना प्लीज। ओए जे हो ना मिली ते मैं अपनी जिंदगी भी खत्म कर लांगा। ओए मैनू नहीं रहना इस दुनिया विच। ओए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अथर चौंक गया।
भला कोई उसकी वजह से मर जाए, ये भी तो ठीक नहीं था। अथर ने फिर फोन मिलाया। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुन। 2-3 दिन वेट कर, मैं तेरी बीवी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? देख ले, सच्ची कह रहा है ना? वो ढूंढ देगा ना भाई। प्लीज एक बार उससे बात करवा दे, मैं जिंदगी। उसका रोना गाना सुनने के लिए अथर के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। वो वापस श्रुति के यहाँ आ गया। अथर चुपचाप घर में घुस रहा था, पर वेरी गुड। मैं यहाँ अपनी गवर्नमेंट जॉब का रिस्क लेकर तुम्हारी केयर कर रही हूँ और तुम्हें बिना बताए घूमने जाना है। अरे नहीं नहीं श्रुति, मैं घूमने नहीं गया था। मैं तो काम से गया था, सच में। कहाँ काम से गए थे? ऐसा क्या काम था जो बता के नहीं जा सकते थे? हाँ, मेरा मतलब बता के ही जाने वाला था, पर फिर अर्जेंट में एक फोन। अच्छा, दिखाओ मुझे किसका फोन आया था। फोन स्विच ऑन कब किया तुमने? रवि की कॉल अननोन नंबर से आई थी। अथर ने वही कॉल हिस्ट्री दिखा दी। 1 मिनट, ये कॉल तो अभी आई है। तुम तो मॉर्निंग में ही घर से निकल गए थे ना? अथर फंस रहा था। श्रुति को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं था। उसने श्रुति का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। छोड़ो मुझे, पहले बताओ। जब तुम्हारी लाइफ पर रिस्क है, ऑलरेडी पुलिस तुमसे स्टेटमेंट लेना चाहती है, लेफ्ट हैंड में इतनी बड़ी चोट लगी है, तो क्यों गए तुम? छोड़ो ना। अथर अब छोड़ने वाला नहीं था। श्रुति ने अपना हाथ झटक दिया तो अथर ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच लिया। सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, लेकिन तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, प्लीज। टाइम? मेरे पास तो टाइम है, पर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अथर ने सीधा जवाब देने की बजाय श्रुति को कस के हक कर लिया। श्रुति पहले खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, पर फिर उसने भी सरेंडर कर दिया और जोर से अथर को गले लगा लिया। श्रुति ने आंखें बंद कर ली। अथर तो पहले ही आइज क्लोज कर चुका था। उसकी इंटेंशन तो श्रुति को चुप करवाने की थी, पर अब उसका मन इलू इलू उसको के लिए मचलने लगा था। छोड़ो ना, मुझे रेडी होना है। मत जाओ कहीं, यहीं मेरे पास रहो ना। ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुम हमेशा ठीक होते ही भाग जाते हो। देखो, भागना तो नहीं है, पर जाना तो मुझे भी होगा। श्रुति एक झटके से उससे अलग हुई। अब कहाँ? फिर से? हाँ, पहले घर पे जाके मम्मी पापा को एक बार चेहरा दिखाना है, और उसके बाद जालंधर जाना है, वहाँ एक छोटा सा काम करना है, और उसके बाद थोड़े पैसों का इंतजाम भी करना है, क्योंकि बहुत खर्चे आने वाले हैं, और फिर दिल्ली आना है, और फिर सांस ले लो थोड़ी देर। अथर चुप हो गया। श्रुति तो जैसे बरसों से इंतजार कर रही थी। उसने अथर के होठों पर अपने लिपस्टिक वाली स्टैंप लगा दी। अथर ने सरेंडर कर दिया। वो अब कोई बहस नहीं करना चाहता था। उसके मन में श्रेया का चेहरा एक बार आया, पर फिर उसे श्रेया की बात भी याद आ गई। वो अपनी लाइफ में खुश रहने वाली थी। अथर्व अपने हिस्से का एंजॉयमेंट करने लगा। श्रुति ने उसको बेड पर लिटा दिया और रॉकस्टार की नरगिस फकरी की तरह खुद उसके ऊपर आ गई और वाइट बेडशीट ऊपर से डाल दी। आई मिस्ड यू सो मच। अब तुम भी भटकना बंद कर दो। तुम जो भी काम करते हो वो ठीक है। मैं तो अच्छा कमाती हूँ ना। आई विल कन्विंस माई फैमिली। और हमारा एज गैप? मैं नहीं सोच रही उसके बारे में। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ में भी तो एज गैप है। अथर ने मन ही मन सोचा कि वो तो फिर भी विकी कौशल सा हैंडसम था, पर श्रुति कहाँ से कैटरीना कैफ थी। ऐसा नहीं था कि श्रुति सुंदर नहीं थी, वो बहुत सुंदर थी, पर उसकी ब्यूटी देसी गल वाली थी। वो परिणीति चोपड़ा जैसी थी, जबकि अथर्व को प्रियंका चोपड़ा पसंद आती थी। पर फिलहाल अथर्व बहस करना नहीं चाहता था। कितने टाइम बाद श्रुति खुद उसको किस करने आई थी। इधर मैं अपने ऑफिस में काम ही कर रहा था कि मेरे पास एक मैसेज आया। मैसेज अननोन नंबर से था, पर उसकी टोन बिल्कुल मेरे बाप वाली थी। उन्होंने लिखा था, जो ब्रीफ केस तुम्हारे पास है उसका सारा डाटा एक पेन ड्राइव में कॉपी करके उसे डिस्ट्रॉय कर दो इमीडिएटली। मैं दोबारा नहीं कहूँगा। अब इस छोटे से मैसेज में धमकी देने की क्या ज़रूरत थी। इनफैक्ट उन्हें धमकी के बजाय इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए थे कि इसका डाटा कैसे कॉपी होता है, पर नहीं। तभी मेरा टीम लीडर सिद्धार्थ आया और बोला, पार्थिव सुन, तू होशियारपुर रहता है ना? हाँ जी।
मुझे जालंधर में जॉब मिली थी। कार तो पुलिस वाले ले गए थे, इसलिए मैं डेली बस से अप डाउन कर रहा था। तो ये फाइल ले जा और हमारे शेरगढ़ वाले इंस्टीट्यूट में किसी को भी पकड़ा दे। कर देगा? सर मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे घर से शेरगढ़ कितना दूर है। ओए, पूरा होशियारपुर ही इतना सा है, वहां सारे मोहल्ले तो आसपास हैं। तू क्यों दूरी चेक करेगा? जा अभी ले जा, फाइल देकर घर निकल जाइयो। ठीक है जी। ये ऑफर मेरे लिए बढ़िया था। अभी 4 बजे थे। फाइल का काम 5:30 तक भी पूरा हो गया तो मैं 8 की बजाय 6 बजे ही घर पहुंच सकता था और सुहानी को सरप्राइज वाला थप्पा बोल सकता था। पर उधर सुहानी तो मुझे शॉक करने की पूरी तैयारी करके बैठी थी।